हमारे जितने भी पीर पैगंबर गुरु आए सभी घर गृहस्थ वाले थे ज्यादातर। अवतार देख लीजिए, श्री राम श्री कृष्ण जी भगवान कहलाए, गुरु सहवान हुए तो पैगंबर हुए, सभी के सभी परिवार वाले थे। जब उनको अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड मिल सकता है तो आपको परिवार छोड़ने की क्या जरूरत है? आपको क्यों नहीं मिलेगा घर परिवार में? वो मिलता है पर तालमेल बिठाना पड़ता है। एक होता है कर्तव्य का निर्वाह करना, उसके लिए कमाई करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, काम धंधा करो। और एक होता है कमाने के लिए जीना, जीने के लिए कमाना, कमाने के लिए जीना। शब्दों का हेर फेर है पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीने के लिए कमाना यह भगवान की तरफ से हुक्म है, पर कमाने के लिए जीना कि मेरी जिंदगी का मकसद ही पैसा इकट्ठा करना, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार लूट खसूट, ये सब काम इंसान को बेरहम बनाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करते हैं और तमाम खुशियों से मुनकर करवा देते हैं। तो कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। आपके पास जो पैसा आता है कमाई का 10वां 15वां 20वां हिस्सा जरूर निकालो। अब 20 रुपए कमाते हो, 1 रुपया निकाल लो। हजारों कमाते हो, 20,000 तो 1,000, 20 लाख तो 1 लाख, और उस पैसे को अपने पास रखो। आपके आसपास में कोई बीमारी से तड़फ रहा हो, नशे में डूबा हो, प्यासा हो, भूखा हो, नी आसरा अपंग अंगहीन हो, कर्मों का मारा हो, वो जो आपने पैसा निकाल के रखा है, आप उस पैसे को उसके इलाज पे लगा दीजिए, आसरा बनाने के लिए लगा दीजिए। बदले में आपको सुख ना मिले तो हम गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि सुख ना मिले। सिख धर्म में लिखा 10वां दसौंध, पर चलो कलयुग का समय है, अब हो सकता है 10वां ना निकाल पाए तो 20वां निकाल लो। निकालो तो सही कुछ ना कुछ। और दीन दुखियों की मदद में उसे जरूर लगाओ। तो जो लोग संतों के वचन सुनते हैं, अमल करते हैं, उन्हें दोनों जहां की खुशियां जरूर मिला करती हैं, परमानंद की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए आप दीन दुखियों की मदद में समय जरूर लगाएं। महीने में 2 दिन 1 दिन सेवा कीजिए, परहित परमार्थ। सारा समय ही आप काम धंधे पे लगाओ, ये भी ठीक नहीं। बहुत ही बढ़िया है कि 7 दिनों में 1 दिन, चलो 15 दिन में 1 दिन, महीने में 2 दिन 3 दिन, जो भी आप निकाल सको, परहित परमार्थ के लिए जरूर लगाओ। सेवा करो, और वो की गई सेवा आपका ही नहीं, आपके बच्चों का ही नहीं, आपकी गई हुई और आने वाली पीढ़ियों का भला करेगा। कर्तव्य निर्वाह कैसे किया जाए, जिंदगी में तालमेल कैसे बिठाया जाए, शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने समझाया। कैसे होनी चाहिए एक भक्त की दिनचर्या, कैसी होनी चाहिए उसकी जिंदगी के असूल। संभव हो अगर आप कर सको तो सुबह जल्दी उठो, 2 से 5 के बीच, जब भी मर्जी आपकी, रफा हाजत जाओ, फ्रेश हो जाओ, पानी पीजिए, नहा सको तो जल्दी से नहा लीजिए, वरना हाथ मुंह धो लीजिए।
फिर आप सुमरन करो, आधा घंटा, घंटा, ना से तो 15 मिनट किया भी बहुत बहुत अच्छा है। तो आपने आधा घंटा, घंटा सुमन किया। घर में जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, गांव में जो सुबह की चाय, दूध, छाछ जो भी आप लेते हैं, तो वो माता बहनें जब भी बनाएं सुमरन करके बनाओ। पहले दूध बिलोया करते थे हाथों से, आजकल तो मशीनें हैं। चलो आप मक्खन निकालते हैं तब भी सुमन कर लिया करें, सुमन भी बनेगा और जो उसे खाएगा उसके अंदर शांति आएगी, घर स्वर्ग जन्नत की तरह बनेगा। फिर आप काम धंधे पे जाते हैं, खेतों में, दुकानों पे, बिजनेस व्यापार के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो आप सुमन करते जाएं। खेतों में बीज डालते हैं, सुमन करते हुए डालिए, राम का नाम लेते हुए डालिए, अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हुए डालिए, सुमरण करते हुए। तो आप वो सुमरण करते करते खेतों में बीज डालेंगे, यकीनन उसका लाभ भी आपको ज्यादा होगा। और एक लाभ तो हो ही गया कि आपने सुमरण किया, वो अल्लाह वाहिगुरु की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो जाता है। एक तो हाथों हाथ फायदा मिल गया, और एक जब फसल आएगी तब फायदा मिलेगा। इसी तरह दुकान में जाते हैं, सफाई करते हैं, उसमें सुमन करते रहिए। बिजनेस व्यापार के लिए पढ़ने जाते हैं, सुमन करते जाइए, याददाश्त शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, याद ज़्यादा रहेगा। पढ़ाने जाते हैं, आपका व्यवहार सही रहेगा। और अगर टीचर लेक्चरर का व्यवहार सही होता है तो बच्चा राष्ट्रपति भी बन जाएगा, उस टीचर के पांव के हाथ आके जरूर लगाएगा। इससे बड़ा तगमा शायद किसी दुनिया के और आदमी को नहीं मिल सकता। तो आपके व्यवहार का शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। आप किसी से भी पैसा लेते हैं या देते हैं, वो असूलों में होना चाहिए। जैसे आप किसी का भला करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, 5 रुपए या 10 रुपए सैकड़ा मत ठोकिए, ये कोई भक्तों वाला काम नहीं है। जायज जो भी रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए जो भी आपका चलता है असूलन, ब्याज रख दीजिए। और आपके पास बहुत पैसा है और उसे कहिए कि भाई आपका मैं साथ दे रहा हूं, आप पैसा सही टाइम पे वापस कर दे। और वो आदमी समेत ब्याज आपको सारा पैसा वापस करने आता है। मालिक की अगर खुशियां चाहते हो तो आप उसका मूल ले लो, और अगर अति गरीब है ब्याज उसको वापस कर दो। अगर अच्छा है वो तो वो ब्याज से दीन दुखियों की मदद कर दो। यकीनन आपके घर में खुशियां आएंगी, रूहानियत में आप तरक्की जरूर करेंगे। और अगर आप चाहवान हैं, आपका बिजनेस ही ऐसा है, पैसे ब्याज पे देखिए आप रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, तो फिर आप कम से कम ब्याज, रुपया, 1.5 रुपया या ऐसा कुछ रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोजगार चलेगी। तो ये एक व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। बुरा कभी किसी का ना कहो, चुगली निंदा ना करो। आप जब दूसरों को बुरा कहते हैं, जो भी आप दूसरों की गाते हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। दूसरों की बुराइयां गाते हो, दूसरों के अवगुण गाते हो, वो आपके अंदर आ जाएंगे। खुद का जो गाते हो वो चला जाता है। हमने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा अपने अवगुण गाते हुए। मैं जवानी के टाइम ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था। अरे दूसरी करतूतें भी तो बता, वो नहीं बतानी। इसलिए वो अपने गुण गाता रहता है, और जो खुद के अंदर से चीज गाओगे वो चली जाती है।
इसलिए गाना है, चलो गाओ मत, जब भगवान के सामने भक्ति करते हो तब गा दो कि मेरे में ये अवगुण है, क्योंकि गा दिए तो वो अवगुण चले जाएंगे, आप गुण ग्रहण कर लोगे। और जो गुणवान होता है, क्या समाज, क्या घर, क्या भगवान, सब जगह पे उसकी इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। तो संतों का काम बताना होता है, समझाना होता है। अब आप उस पर कितना चलते हो। टीचर पढ़ाते हैं, लेक्चरर पढ़ाते हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, कईयों की मेरिट आती है। अब हरियाणा में जो स्कूल हैं वो भारत में 8वें 9वें स्थान पे आए हैं, जो अपने आप में बेमिसाल, इतने बड़े बड़े घरानों के स्कूल चलते, उनमें भी वो स्कूल 9वें स्थान पे आया, हरियाणा में दूसरे नंबर पे आया। तो वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, हमने जो देखा, या यहां गुरुसर में जो स्कूल कॉलेज हैं, तो वहां के बच्चों का हमने जो देखा रिजल्ट, ज्यादातर बच्चे मेरिट में होते हैं और उसके बाद फर्स्ट डिवीजन, कोई कोई सेकंड डिवीजन, अदरवाइज फर्स्ट डिवीजन। पर आम स्कूलों में भी देखा गया मेरिट आती है, फर्स्ट डिवीजन भी आती है, पर लोग बच्चे फेल भी हो जाते हैं। अब फेल होने वाले मां बाप को कहें भाई हमारा तो टीचर अच्छा नहीं, पढ़ाता नहीं है ढंग से, उसको तो पढ़ाना नहीं आता, माँ बाप को सोचना चाहिए। उन टीचरों के पढ़ाने से कोई मेरिट ले गया, कोई फर्स्ट डिवीजन में आ गया, कोई सेकंड डिवीजन में, तो अगर वो कम पढ़ाते होते तो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में आते कैसे उन्हीं के सब्जेक्ट में। असल में वो आपका बच्चा ही नहीं पढ़ता, टीचर क्या घोल के मुंह में डाल दें, गुरु बेचारा क्या करे, जस शिक्षण में चूक। वैसे ही रूहानियत, यहां लाखों करोड़ों लोग आते हैं, मालिक के नाम से जुड़ते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो 100% अमल करते हैं कि नहीं, पीर फकीर जैसा कहेगा पूरी जिंदगी वैसे गुजारनी है, तो वो मेरिट हासिल करते हैं कि मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जब चाहें तब होते हैं, जब चाहें, जरूरी नहीं रात को, दिन को, जब चाहें। कुछ होते हैं कुछ मान लिया कुछ छोड़ दिया, कुछ मान लिया कुछ छोड़ दिया, पर बचनों पे पक्के रहते हैं, वो भी रूहानियत में फर्स्ट डिवीजन वाले हो जाते हैं। कुछ धक्का स्टार्ट पास हो जाते हैं, देखा देखी यार ये कुछ ना कुछ मान रहा है, अपने भी कुछ ना कुछ मान लें, सारे नहीं मानते तो वो धक्का स्टार्ट पास तो हो ही जाते हैं। कुछ फेल होते हैं, ना मानना ना दूसरे को मानने देना। पंजाबी में एक कहावत है, कई बार हम सुनाया करते हैं आपको, लाई लग ना होवे घर वाला चंद्रा गमांड ना होवे। लाई लग पुराने टाइम की बात है, ये सच है। पति आया खेत से थका हारा, पड़ोसन खड़ी है, भाई फलाना तेरा तो ये है, तेरे घर वाली उधर देख रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, फला कर रही थी। वो आया मुचड़, ना देखना ना सुनना ना किसी की बात, ना उससे पूछना कि देत धड़ाधड़ देत धड़ाधड़, पीट पूट के जब थकता है तब पूछता है वाकई ऐसा किया, तो वो कहते नहीं, कि तो हो मेरे को तो पता ही नहीं था, उसका तो कुछ उम्र निकाल दिया। तो इसलिए कहा गया लाई लग, जो किसी की बातों पे उंगलियों पे जल्दी चढ़ जाते हैं, आदमियों की किस्में होती हैं। एक को कोई बात सुना दे, गंगा गया तो गंगाराम, जमुना गया तो जमुना दास, जिसके पास बैठते हैं उसी के हो जाते हैं। एक होते हैं उनका स्टैंड होता है कि हाँ जो सही है मैं सही चलूंगा, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए तो भी गलत नहीं करूंगा। ऐसे मर्द गाजी होते हैं, ऐसे बहादुर होते हैं। जिसने पाठ पढ़ा दिया उसका ही जय जयकार, जिसने पाठ पढ़ा दिया उसका ही जय जयकार, और जिसका करना चाहिए अल्लाह वाहिगुरु राम का, उससे दूर होता चला जाता है इंसान। तो ऐसे लोगों ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।